हेलो दोस्तों। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और उसको जब आप याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपको तब याद भी हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ बार बार होता है? आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने बहुत सारी मोटी मोटी बुक की पढ़ाई कर डाली, आपने सब समझ लिया, आपने एक नोट्स बना लिया अपने लिए, ठीक है। और उसको जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जब उसको बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हो जाते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपका पूरा वो क्वेश्चन ही रह जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपकी पढ़ाई करने की टेक्निक्स जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप वो टेक्निक्स को सुधार लें कुछ टिप्स की वजह से, तो आप अपने एक बड़े ही स्मार्टर ढंग से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप चीज़ों को याद रख सकते हैं और समय आने पे आप उसको अच्छे से रिजल्ट के तौर पे दिखा भी सकते हैं कि आपको चीज़ें याद हैं। एग्ज़ाम में, अपने करियर एकेडमिक्स में आप अपने रिजल्ट में शो भी कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट ला के। तो वो टिप्स और टेक्निक्स अगर आप देखने हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। मेरा नाम है मिश्रा जयेश और आप देख रहे हैं ज्ञान भंडार चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर लर्निंग इन ए स्मार्टर। ठीक है, हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आपको कुछ भी चीज़ समझने में या याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप काफ़ी स्मार्ट ढंग से उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स क्या क्या है देख लीजिए। यूज फ्लो चार्ट एंड मेक अ रफ ड्राइंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक विच यू आर स्टडिंग। तो पहला पॉइंट बोलते हैं कि फ्लो चार्ट बनाइए और जो भी आपके दिमाग में कुछ रफ फिगर आ रही है उस टाइम आप टॉपिक को समझ गए हैं उसके बाद, तो वैसा ही हल्का फुल्का रफ ड्राइंग एक बार आप अपने नोट्स के जो नोट्स जिससे बनाते हैं उसमें कर दीजिए, ताकि आप जब भी उस पेज को निकाल कर देखेंगे आने वाले टाइम में, तो आपको वो फिगर देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वही टॉपिक जो आपने याद किया था और आपको वापस से आपके दिमाग में वो छवि बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स देन यूज इम्पोर्टेंट वर्ड्स ओनली, डोंट यूज सेंटेंस मेकिंग वर्ड। ठीक है, मतलब जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड ही यूज कीजिए, कोई जॉइनिंग वर्ड ना यूज कीजिए जिससे सेंटेंस बनता हो, क्योंकि हमें कोई सेंटेंस बनना है, कोई इसमें दूसरी बुक्स नहीं लिखनी है, हमें तो सिर्फ नोट्स बनाना है जो हमें समझ में आ जाए। देसी में हो, लैंग्वेज में होगा वो नोट्स तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है। क्योंकि हमने तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उस टॉपिक से आप आराम से लिख सकते हैं। इसलिए उस टॉपिक को समझाने के लिए आपको कम से कम वर्ड्स यूज करने हैं जो जो ताकि आपको समझ में आए। इससे दो दो फायदा होगा। एक तो नोट्स छोटा बनेगा आपका, दूसरा आपके नोट्स आप ही को काम लगेंगे। तो ये कई बार क्या होता है ना कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई मेहनत नहीं करनी होती, वो लोग बस दूसरे नोट्स चुरा के पढ़ के पास हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को वो नोट्स समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उसमें अपने टेक्निक से लिखा है उसको और उसको एकदम छोटे से छोटे वर्ड में लिखने की ट्राई किया है, तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका ये फायदा है। तीसरा पॉइंट है यूज एक्रोनियम, मतलब उसको हमें एक पोएटिक मोड देना है आपके टॉपिक्स को। कुछ कीवर्ड्स जैसे होते हैं जो आपको काम समझ में नहीं आते, या आपको याद तो हो गए याद करने के लिए, लेकिन जब एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब आप कई बार भूल जाते हैं, या कहीं पे आपको कुछ सेमिनार्स देना है तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको शामिल करने से आपका सेमिनार बहुत अच्छा जाता है, तो वो चीज़ें आप भूल जाते हैं कई बार, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप एक्रोनिम्स यूज करेंगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा सब चीज़। ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि रिवाइज इट व्हेन यू मेक सॉल्यूशन ऑफ अपर 3 पॉइंट्स इन मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह आपको आपके टॉपिक्स को जिसका आपने नोट्स बनाया उसको याद करना है, लेकिन जो नोट्स बना होना चाहिए वो ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करके होना चाहिए, पहले 3 पॉइंट्स। ठीक है। सॉल्यूशन की बात हमने इसलिए की है कि ये सॉल्यूशन कोई आंसर वाला सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन जो है कि जैसे कि केमिस्ट्री में होता है ना कि कई बार जब वो 3-4 केमिकल को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनते हैं, उस टाइप का सॉल्यूशन है। मतलब आपको एक तरह का मिक्सचर बनाना है ये 3 चीज़ का, तब जाके आपका नोट्स
एक सॉल्यूबल या सॉल्यूशन की तरह तैयार होगा जो आपको भविष्य में काम आएगा। ठीक है, चलिए अब इन टॉपिक्स को हम डिटेल्स में देख लेते हैं क्लिक करके। अभी इसमें इस पेज में बताया जा रहा है कि बिफोर आई एक्सप्लेन यू अबाउट फ्लो चार्ट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में हम डिटेल में बताएं आपको, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं फ्लो चार्ट को बनाकर। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मान लीजिए मुझे चाय बनाने की पद्धति जाननी है, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट पे जाएंगे या फिर बुक्स कोई खरीदेंगे जिसमें रेसिपी लिखी हो। ठीक है, तो वो समथिंग उसका जो इंटरफेस खुलता है वो कुछ इस तरह को खुलता है, या फिर बुक्स में होता है तो पेज में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया गया होता है। तो उस टाइम के लिए हम जब उसको पढ़ते हैं, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, तो एज हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है और हम लोग डेली इंग्लिश में कन्वर्सेशन हमारी होती रहती है स्कूलों के दौरान। तो इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, मोस्ट ऑफली जो नॉर्मल लैंग्वेजेस में डेटा अवेलेबल होता है, तो ये चीज़ हमको तब तो समझ में आ जाती है क्योंकि तब हमें इजी लगता है, क्योंकि तब हम उसको पढ़ रहे हैं गहराई से, काफ़ी समय दे रहे हैं एक टॉपिक के पीछे, आधे घंटे 1 घंटे। और लेकिन वही चीज़ टॉपिक अगर आपको 1 महीने बाद पूछा जाता है या 1 साल बाद आपकी एग्ज़ाम होती है उस चीज़ के लेके, तो आप उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझना नहीं आता है या फिर आपने मेहनत नहीं की थी उस समय, आपने सब कुछ तो बराबर किया था, लेकिन उसको दिमाग को याद करने के लिए कुछ उसके लिए एक इजी ट्रिक बनानी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा पैराग्राफ होगा तो एक बार के लिए समझ में आता है, लेकिन बाद में आदमी कुछ कीवर्ड्स भूल जाता है। अब ऐसे खाली पढ़ना आसान है, जैसे कि फॉर मेकिंग टी फर्स्ट यू टेक a kettle from your vessel stand, then take some water around 250 mg in the kettle and kept it on the kitchen platform, and then take a lighter, switch your gas in on position and put that kettle on the gas and wait for 2 minutes for boiling, and afterward water get boil, put the tea bag in the mug and add that boiled water of kettle। मतलब इस तरह से पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बाद में समझ के लिखना अपने भाषा में कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार आप अपने कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो पॉइंट होते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने ये फ्लो चार्ट का पद्धति निकाला है। अब देखते हैं फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट का एक हमने वही एग्जांपल दिया है चाय पद्धति वाला, तो ध्यान से देखिए कि चाय कैसे बनाए। काफ़ी सिंपल मैनर में इसको लिखा गया है। इसमें काफ़ी सारी ड्राइंग की गई है, ताकि स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, एक प्रोसेस, फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि प्रोसेस में कैसे आपको अपने काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। देखो ध्यान से देख लीजिए। स्टार्ट, ठीक है, पहले शुरू किया जाए। फिर पुट वाटर इन द केटली, केटली में पानी डालिए और उसको गर्म करने की कोशिश कीजिए, गर्म कीजिए। ठीक है, फिर वाटर बॉइल्ड, अब पानी गर्म हुआ तो उसमें 2 ऑप्शन दे दिया है, नो, अगर आपको गर्म नहीं करना है तो फिर ये पद्धति मत यूज़ कीजिए, 5 सेकंड वाला वेट होने वाला, और आगे बढ़ जाइए। उसके अंदर एक मग लीजिए, वहाँ पे उसमें टी बैग डालिए, फिर कुछ उसमें वाटर डालिए। ठीक है, अब उसको 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब वो बॉयल हो जाए पानी, उसके बाद उसमें शुगर डालिए। शुगर डालना है तो यस, नहीं डालना है तो नो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसी तरह से मिल्क मतलब दूध ले लीजिए, वो भी आपको डालना तो ठीक है, नहीं डालना तो ठीक है, तो भी ठीक है, और डालना तो भी ठीक है। ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। इस तरह से आपकी चाय तैयार हो जाती है। और एंड मतलब एक सिंपल वे में आपको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, उसके लिए आपको कोई पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज़ आपको एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप में समझ में आ गई, तो इसमें आपका टाइम बचता है। ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आधे से आधे पेज में मिल जाती है। तो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है इस एग्जांपल से, कि यू सी व्हाट यू गेट इन इजी मैनर, यू आर गेटिंग नॉलेज बाय मेकिंग फ्लो चार्ट। मतलब आपने देखा कि आपको इजी मैनर में कैसे मिल जाता है कोई भी चीज़ फ्लो चार्ट बनाने से। ठीक है, आपका लेस टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, एफर्ट कम यूज़ हो रहा है, क्वालिटी अपियरेंस मिल रहा है आपको नोट्स में, फिल्टर्ड नॉलेज मिल रहा है। मतलब नॉलेज तो उस बुक में भी था,
ठीक है, लेकिन वो तो पूरा खिचड़ी जैसा है। देखिए, एक स्टार्ट किया, पूरा एंड किया, पूरा पैराग्राफ लिख डाला, ना कोई ड्राइंग है ना कोई सिस्टम है। मतलब कि उससे तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आदमी कंफ्यूज नहीं हो तो उसका दिमाग तो एटलीस्ट लास्ट में कभी कभी कंफ्यूज तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतना सारा पैराग्राफ याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई आपको ये सिंपल चार चार शब्द में बता दे कि क्या उसका मतलब क्या होता है, तो आपको तो हमेशा याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे गाने होते हैं 4 लाइन के, वो जो हमेशा हमें याद रहते हैं। ठीक है, इससे एक फायदा और होगा कि जब भी आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे ना, तो आपके नोट्स हमेशा लाइटर इन वेट होंगे। मतलब कि उसकी भारपन उसमें रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक जब आधे से पेज का नोट्स बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको तो आप अपने हाथ में भी लेके घूम सकते हैं, अपने पॉकेट डायरी जैसा बना सकते हैं उसको। ठीक है, उसको फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी अपने कॉलेजेस में या एकेडमिक ईयर्स एकेडमिक करियर में, जो आपको उसका फायदा हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, सेकंड मेथड है। पहला मेथड जो था वो सिस्टमेटिक वे था फ्लो चार्ट का, कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। अब ये थोड़ा देसी मेथड। देसी मेथड क्या होता है दोस्तों कि ये आपको आपके लिए मैंने और इजी कर दिया फ्लो चार्ट बनाना। अब आपको ना कोई पेंसिल से ड्राइंग करना है ना कुछ, और इसमें भी बहुत इजी है। देखिए, स्टार्ट किया, केटली ले लिया, पानी गर्म किया, सब इंग्रेडिएंट डाल दिया, मग लिया, शेक इट वेल किया स्पून से, और चाय हमारी रेडी है। ठीक है, एक सिंपल वे लिख दिया, सिर्फ आपको एक एरो बनाते आना है पेन से। ठीक है, अब ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये आधे से भी आधे पेज में भी हमारा ये पूरी पद्धति हमें मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों ये मत समझिए कि ये आपका टॉपिक है। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आप समझ पाए, आपके दिमाग में घुसे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे आप सिंपल वे में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकते हैं, ऐसा करके, जिससे आप कभी भूलने की प्रॉब्लम ना हो। और आप देखेंगे कि आपका सबसे कीमती जो है वो टाइम है हमारा। अगर आप एक एक टॉपिक के पीछे एक एक नोट्स में एक एक बुक जैसा लिखना शुरू कर देंगे, तो आपका सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा, तो भी आप वो नोट्स कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इवन जब वो आप वो नोट्स बना लेंगे ना, तो भी आपको खुद ही वो पढ़ने में कंटाला आएगा। क्योंकि कई बार कई बच्चों की आदत क्या होती है कि एग्जाम के एंड टाइम पे उनको 5 मिनट्स में भी उनको पढ़ने की इच्छा होती है कि थोड़ा पढ़ लूँ, वो टॉपिक्स कवर कर लूँ। तो इससे क्या होता है कि उस टाइम जब वो एकदम हरी मूड में रहते हैं, तो वो टॉपिक ढूंढते हैं रहते, कई बार पूरे पहले पेज से लेके पूरा लास्ट पेज तक पलट डालते हैं, लेकिन उनको वो टॉपिक नहीं मिलता है, जबकि लिखा हुआ है उन्हीं का। तो ऐसे में अगर इस टाइप का हमारा नोट्स हो ना, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसे फॉलो कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यह है अपना दूसरा पॉइंट, रफ फिगर का। अब उस समय जब ये टॉपिक मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे दिमाग में जैसा भी आया, एक केटली है, एक स्टोव है, मग है, टी बैग है, शुगर है, जैसा भी रफ फिगर मेरे मन में आया, स्पून है। हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही हमको बहुत अच्छी ड्राइंग करना भी नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मुझे यहाँ पे तो आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करके एकदम, मतलब दो टूक बोलते हैं ना, इन टू वर्ड्स, ऐसा कि स्मॉल चीज में आपको बना देना चाहिए। तो इसी तरह से रफ फिगर मैंने बना के दिखाई है कि ऐसे आप टॉपिक के रिलेटेड रफ फिगर बना सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो विजुअलाइज और ऑडियो हियरिंग पे ज़्यादा काम करता है। मतलब जब वो एक साथ हियरिंग पे या फिर क्या बोलते हैं, लिखा हुआ विजुअलाइज ज़्यादातर करता है ना, तो उसको दिमाग जल्दी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, रटा हुआ तो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर आप कुछ कोई टॉपिक याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब क्या लिखा है, डोंट यूज सेंटेंस मेकिंग वर्ड। जो हमने पहले पॉइंट्स में बताया था वही है, बस इसका हमने डिटेल में वर्णन किया है कैसे। देखिए, अब एक एग्जांपल लिया है कि राम इज द पर्सन हु इज लिविंग इन विलेज एंड ही वांट्स मैंगो। मतलब राम एक आदमी है जो गांव में रहता है, उसे आम चाहिए। ठीक है, अब नोट्स बनाएंगे तो क्या पूरा यही लाइन लिख देंगे उठा के, जैसे बुक में लिखी है वैसे? नहीं, अब हमको वही चीज देखना है कि कम से कम वर्ड यूज करें, ताकि हमारा सेंटेंस हमको समझ में भी आ जाए और हमें ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। तो जैसे मैंने लिख के बताया है, राम लिव विलेज वांट मैंगो। ठीक है, राम गांव में रहता है, उसको मैंगो चाहिए। मतलब उसको मैंगो में मिल गया और वो गांव में भी रहता है, उसका नाम राम है। हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया एक छोटे से लाइन में। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को भी प्रूव करके दिखाया आपको। तो इससे भी आपका वही चीज़ सेविंग होगा हर जगह, टाइम, स्पेस। ठीक है, आपको
लाइट एंड वेट आपको नोट्स मिल जाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन की आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यूज ऑफ एक्रोनियम, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि आखिर में हमारा एक ऐसे कहें तो लास्ट पॉइंट भी है। अब एग्जांपल फॉर इंग्रेडिएंट फॉर विच टी कैन प्रिपेयर है। अब हमने एग्जांपल लिया है, वही हमारा टॉपिक जो था, हमने एग्जांपल की तरफ से टी कैसे बनाया उसी के ऊपर है। तो जैसे कि कीवर्ड है इसमें इनके इंग्रेडिएंट्स, ओके, जैसे कि टी बैग है, शुगर है, मिल्क है, बॉयल वाटर है। नाउ वी विल मेक एक्रोनियम, हम इसका एक्रोनियम बना देंगे। ठीक है, टॉल सिस्टर मम्मी भी, ये मेरा खुद तो बना हुआ एक एक्रोनियम है, आप मुझसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बनाया है, बना के दिखाया मैंने। टॉल में से टी निकालेंगे तो टी बैग, सिस्टर में से एस निकालेंगे तो शुगर, मम्मी में से एम निकाल लेंगे तो मिल्क, और बी में से बी निकालेंगे तो बॉयल वाटर। ओके, इस तरह से आप एक्रोनियम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था, मेरे टॉपिक्स के जो पॉइंट थे कि लास्ट में हमको एक सॉल्यूशन बनाना है, ताकि हमको इस तीनों चीज का मिक्सर कर पाए और एक बेस्ट नोट्स बना पाए। ठीक है, तो हम अपने इस टॉपिक के रिगार्डिंग कैसा बेस्ट नोट्स बनाते हैं नेक्स्ट सीट्स में देख पाएंगे। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने फ्लो चार्ट बनाया, स्टार्ट किया, केटली लिया, पानी को गर्म किया, पुट TSMB। और TSMB क्या है हमारा, ये और कुछ नहीं है दोस्तों, ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो कीवर्ड्स थे हमारे टॉपिक के, और इसको हमने एकदम शॉर्ट करके बना दिया है अपना एक्रोनियम TSMB। ठीक है, टॉल सिस्टर मम्मी भी। अब ऐसे एक्रोनियम भी उसका लिया, हमें ये हमेशा याद भी रह जाएगा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और फिर हमने अगर में देखेंगे शेक विथ स्पून, मतलब कि कम से कम वर्ड यूज किए ताकि हमारा वर्ड मेकिंग सेंटेंस से हम बचे, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड से जो सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, और हमने रफ फिगर भी बना दी। तो हमने तीनों चीज का काफी अच्छे से ध्यान रखा है। एक्चुअली ये है चार चीज के, हमने एक लाइन में दो चीज को पहले ही ले लिया है, जैसे कि फ्लो चार्ट और फिगर और एक्रोनियम, और चौथा हमारा ये पूरा सॉल्यूशन बनाने वाला, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने वाला पद्धति। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी वे में, सिंपल वे में हमारा ये नोट्स बन के तैयार है। ठीक है, ना इसे वेट इसका उठाने का डर, ना इसमें ढूंढने का डर, बस सब कुछ फटाफट आपके हाथ में, जैसे आप खोलोगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। और एक ही आप बस ऊपर से लेकर नीचे दो बार नजर मारेंगे ना, सीधा आपको वो माइंड में छप जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। और ऐसा अगर रोज सुबह रिवाइज करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए मैंने लिखा है लास्ट में कि रिवाइज इट इन मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम होता है ना, 1 घंटा सिर्फ आप ऐसे रोज के बनाए नोट्स अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, या फिर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, ठीक है।